हाँ तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एज संबंधी प्रश्न। तो पहले एज एज संबंधी प्रश्न से समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे पता लगता चलेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यदि वर्तमान दिया हो, वर्तमान, और साथ में दे दिया हो बाद, तो इसमें से हम बाद वाले को चुनेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वर्तमान दिया हो और दिया हो पहले, तो हम पहले को चुनेंगे। नंबर 3, बाद दिया हो और बाद दिया हो, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा के लिखेंगे। नंबर 4, पहले दिया हो और पहले दिया हो, तो हम इसको भी घटा के लिखेंगे। नंबर 5, एक पहले दिया है और एक बाद दिया है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। इन दोनों को घटा के लिखेंगे, इन दोनों को घटा के लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। छठा, जब बाद दिया है और पहले दिया है, तो भी हम क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इन दोनों को घटा के लिखेंगे, इन दोनों को घटा के लिखेंगे। और ये पहले है, वर्तमान और पहले है तो पहले ले लेंगे, और ये वर्तमान और बाद है तो उसको बाद में, बाद वाले को लेंगे। ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, जब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता रहूंगा दोस्तों, वैसे वैसे आपको इसकी फीलिंग आती रहेगी। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट और हैं। मान लीजिए वर्तमान दे दिया, वर्तमान दे दिया और बाद दे दिया, इसका रेशो ए और बी का रेशो है, मान लीजिए 3:4 है और ये 4:5 है। तो सबसे पहले हमें इसका डिफरेंस देखना होता है। ये भी इसका डिफरेंस है, डिफरेंस है, और ये भी इनका डिफरेंस देखना होता है। इसका कितना है, 1। इसका कितना है, 1। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचा, या इसमें से इसको घटाएंगे तो भी मतलब ये चीज हमारी कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो ही हम इन चीजों को अप्लाइड कर सकते हैं। यदि, और इसमें क्या होगा, ये बाद वाला आ गया, देखो वर्तमान दे दिया और बाद दे दिया, तो बाद वाले को उठाएंगे। मान ली 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो बाद वाले को उठा के बट्टे ये डिफरेंस लेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस होगा। अब देखिए, ये दे दिया, वर्तमान दे दिया, वर्तमान दे दिया, वर्तमान दे दिया और पहले दे दिया, और रेशो दे दिया ए और बी का क्या, 3:1 और 4:1। और इसका डिफरेंस कितना है, 0 दोस्तों, 0। और इसका कितना है, 1। हम यहाँ अप्लाइड नहीं करेंगे, इसे करेंगे कब, इसको हमें चेंज करना होगा। चेंज कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ऊपर वाले में। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, 2। इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे। अब देखो क्या मिलता है, यहां से मिलता है हमारा 9,
3, ये 8 और ये 2। इसका डिफरेंस कितना निकल के आ गया 1। इसका डिफरेंस कितना निकल के आ गया 1। अब डिफरेंस कैसा होगा हमारा, सेम होगा। किसी में डिफरेंस नहीं सेम नहीं आता तो हमें उसको क्या करना होता है, बढ़ाना पड़ता है सेम डिफरेंस। ठीक है, फिर अप्लाई करते हैं। तो इसमें वर्तमान दे दिया, वर्तमान दे दिया, पहले दे दिया, तो पहले वाले का पहले उठाएंगे वट्टे ये डिफरेंस उठाएंगे। बस इतना ही सीखे, बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। नेक्स्ट में दे दिया, देखो दोस्तों, एक पहले दे दिया ए और बी का डिफरेंस 2:3, एक बाद में दे दिया ये, इसका डिफरेंस कितना 1, इसका डिफरेंस कितना 1। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, पहले प्लस बाद बट्टी ये डिफरेंस 1। आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं अब क्वेश्चन लेके आता हूं, क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है हमसे, राम और श्याम के आय का अनुपात इतना है, वर्तमान में कितना है, वर्तमान, वर्तमान में राम और श्याम का अनुपात कितना है, 2:1 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसका डिफरेंस पता करना होता है। इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 1। यदि ये 1 नहीं आता, एक का 1 आ जाता, एक का 2 आ जाता, तो हमें क्या करना होता, इसका डिफरेंस की गुणा इसमें करते और इसके डिफरेंस की गुणा नीचे वाले में करते। तो यह हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या कह रहा है, 5 साल बाद एक वर्तमान दिया हो, एक वर्तमान और दूसरा बाद दिया हो, तो किसको उठाते हैं, बाद वाले को। ये भी क्या है, इसका डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस की तुलना डिफरेंस से करेंगे। तो 5 वर्ष बाद 5 उठा लिया, इसका डिफरेंस कितना है 1। हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो राम की निकालेंगे यहां से, राम की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान में कितनी है उसकी, राम की 2, तो इसमें 2 की गुणा कर लो, 2 पंजे 10 वर्ष। ठीक है दोस्त, आगे श्याम की वर्तमान आयु 5/1 इंटू वर्तमान में कितनी है उसकी 1, तो कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है इसमें, पहला ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, राम की आय अपने पुत्र की आय से चौगुनी है। प्रेजेंट में कह रहे हैं बात, वर्तमान में क्या कह रहे हैं, राम और एक पुत्र। ठीक है, राम की आय अब अपने पुत्र की आय की चौगुनी, इसकी मान ली पुत्र की 1 है, तो राम की कितनी हो जाएगी 4 गुनी है। ठीक है, अब कह रहे 5 वर्ष पूर्व मीन्स पहले, 5 वर्ष
पूर्व, 5 वर्ष पूर्व राम की आय अपने पुत्र की आय से 9 गुनी थी। इसकी मान लीजिए 1 थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 9 गुनी थी। अब देखो इसका रेशो कितना है। इसका रेशो घटाएंगे, इसका 0 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 5 आ जाएगा। रेशो हमारा सेम नहीं है। फिर क्या करना है हमें? इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना है? 8। इसमें 8 की गुणा करेंगे, इसमें 8 की गुणा करेंगे। इसका डिफरेंस देखना कितना है? 4 में से गया 3, यहाँ 3 की गुणा करेंगे और यहाँ 3 की, तो क्या मिलेगा? राम और पुत्र। ठीक है, 8 चौक 32, 8 एकन 8 और 9 तीन 27 और 3 एकन 3। अब यहाँ डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों? 8 में 3 गया 5 और 32 में से 27 गए 5। अब देखो डिफरेंस कैसा आ गया? हमारा सेम आ गया। यहाँ डिफरेंस हमारा सेम नहीं था, तो हमें ये डिफरेंस सेव करने के लिए इन दोनों के डिफरेंस की गुणा ऊपर करनी पड़ी, इन दोनों के डिफरेंस की गुणा नीचे करनी पड़ी। अब एक वर्तमान दिया हो, एक पूर्व या पहले दिया हो, तो पूर्व वाले को उठाएंगे 5 बट्टे में डिफरेंस। पूछा क्या है हमसे? राम की वर्तमान आय, राम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान में कितनी है इसकी? राम की 32, इसमें 32 की गुणा कर देंगे। 5 से 5 एक बार, 32 वर्ष। यदि पुत्र की पूछते तो पुत्र की गुणा कर देते, और 5 वर्ष बाद पूछते तो इसकी गुणा कर देते। तो दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखना दोस्तों क्या कह रहा है। वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहना दोस्तों के लिए साथ साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व रमेश, रमेश की आय और पुत्र की आय से 4 गुनी थी। इसकी मान लीजिए 1, तो इसकी डैडी कितनी होगी? 4 गुनी होगी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद रमेश की आय अपने पुत्र के आय से दुगनी थी। दुगनी थी दोस्तों। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। प्रत्येक की क्या करना हमें? वर्तमान आयु ज्ञात करना। इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों? 0। इन दोनों कितना? 2। हमें क्या करना होता है? इसका डिफरेंस क्या करना होता है? सेम करना होता है। तो इसका डिफरेंस कितना? 1। 1 की इसमें गुणा करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है? 4 और 1 का 3। 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा यहां से हमें? एक 4 मिलेगा, एक 1 मिलेगा, ये 6 मिलेगा, ये 3 मिलेगा। अब इसका डिफरेंस देखो कितना आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। इसका कितना है? 2। सेम डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हम 8 वर्ष बाद, अब देखो एक पूर्व दिया हो, एक बाद दिया हो, एक पूर्व दिया हो, एक बाद दिया हो, या एक बाद दिया हो, एक पूर्व दिया हो, तो क्या करते हैं? हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 + 8 बट्टे डिफरेंस 2, मतलब क्या हो गया? 8 और 8 16।
16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या, प्रत्येक की वर्तमान, क्या पूछा, प्रत्येक की वर्तमान उम्र कितनी है। हम 8 साल की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रमेश की 8 वर्ष बाद रमेश की आयु, 8 वर्ष बाद ही निकालते हैं। कितनी है 8 साल वर्ष की बाद की, रमेश ये है 6, ये 8 बार, ठीक है, 2 16 और 8 सिंह 48। 8 वर्ष बाद रमेश की उम्र कितनी थी, 48 वर्ष थी। 8 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी थी, 16/2 इंटू 3, 2 8 16, 8 दिया 24। ये 8 साल बाद की है। मान लीजिए दोस्तों मेरी उम्र आज मेरी उम्र 20 वर्ष है। ठीक है, आज मेरी उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये 28 की हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, ये बाद वाली आई है, ये और ये बाद वाली है। तो मैं इसमें से 8 साल घटा दूंगा तो वर्तमान की निकल के आ जाएगी। तो वर्तमान की उम्र इसकी, रमेश की कितनी आ जाएगी, रमेश की वर्तमान उम्र 48 माइनस 8 मतलब 40। इसमें से 8 घटाऊंगा, इसमें से 8 घटाऊंगा, पुत्र की में से 24 माइनस 8 16। तो वर्तमान में रमेश की उम्र 16 वर्ष और उसके डैडी की उम्र रमेश की 40 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है, पुत्र की 16 डैडी की 40, ये भी नहीं, पुत्र की 40 रमेश की 40 पुत्र की 16 दिस, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर है दोस्तों। वीडियो को साथ साथ लाइक जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन चौथा नंबर क्या कह रहा है, मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनके आयु का अंतर 35 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, एक मीना है, एक उसकी माता है, इनका अनुपात कितना है, 3:8 तथा इनकी आयु का अंतर कितना है, 35 वर्ष। अंतर और इसका अंतर कितना है, 8 में 3 के 5 वर्ष। अंतर की तुलना हम अंतर से करेंगे दोस्तों, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, 35/5। ठीक है, अब किसकी पूछिए, मीना क्या है, मीना की आयु, मीना कितनी है, 3, 5 7 35 7 दिया 21 वर्ष मीना होगी। माता उसकी 35/5 इंटू माता कितनी है, 8 वर्ष की है, रेशो में 5 7 35 7 8 56, 7 8 56 वर्ष। अब क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4
वर्ष बाद मीना की उम्र कितनी हो जाएगी? मान लीजिए मेरी आज उम्र 10 वर्ष है। आज प्रेजेंट में मेरी उम्र कितनी है? 10 वर्ष। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? +5, मतलब 15 वर्ष। ऐसे ये करें 4 वर्ष बाद। आज मेरी उम्र कितनी है? मीना की 21 वर्ष और माता की 56 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? मतलब मीना 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? मीना 21 + 5 मतलब सॉरी 4 कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। और 4 वर्ष बाद माता कितनी हो जाएगी? 56 + 4 60 वर्ष। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो 25:60 पचम 25 और 12 पंजे 60, 5:12। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन 5वां। ए की आय बी की आय का अंतर 16 वर्ष है। ए तथा बी का आयु का डिफरेंस, आयु का अंतर 16 वर्ष है। अब क्या करें? 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी है। ए की आयु इसकी उम्र से 3 गुनी है। मतलब इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। यहाँ उम्र में डिफरेंस कितना है? 16। और रेशो में डिफरेंस कितना है? 2 वर्ष का। डिफरेंस से डिफरेंस की तुलना करेंगे तो हमसे पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। तो ए की 6 वर्ष पहले की आयु बराबर क्या होगी? 6 वर्ष रेशो में दिया है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की निकालनी पड़ेगी हमें। उम्र में डिफरेंस 16 का, रेशो में डिफरेंस 2 का, और पूछी किसकी है? ए की। 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 24 वर्ष। 24 वर्ष। ये उम्र कब की निकल के आई है? 6 वर्ष पहले की। हमें निकालनी है वर्तमान की। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? मान लीजिए 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले मैं कितने का था? 20 वर्ष का था। 6 वर्ष पहले कितने का था? मैं 20 वर्ष का था। तो आज कितने का हूँगा? +6 26 का। तो ऐसे ही हाँ, 6 वर्ष पहले
24 का था, तो आज वर्तमान में कितना होगा? 24 प्लस 6, 30 वर्ष। आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों इस चीज समझ में आ रही होगी। पहले ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों साथ साथ लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन क्या जा रहा है। वरुण और उसकी माता की आयु का योग इतना वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व। देखिए यहां से करते हैं। 7 वर्ष पूर्व माता, 7 वर्ष पूर्व माता और वरुण। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुनी थी। वरुण की आयु 1 होगी तो माता कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष। ठीक है, ये 7 वर्ष पूर्व है। ठीक, अब यहाँ वरुण और उसकी माता, वरुण और उसकी माता, एक वरुण है, वरुण प्लस माता, दोनों की उम्र कितनी है? 49 वर्ष है। ये कब की है? वर्तमान की। रेशो कितने दे रखा है? पूर्व, पहले। ये वर्तमान में है, वर्तमान। ठीक है, ये पूर्व में दे रखा है, ये वर्तमान में दे रखा है उम्र। तो हमें इस उम्र के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पूर्व में बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेशो भी हमारा किस में है? पूर्व, मतलब पहले में बनाना पड़ेगा। तो आज मेरी उम्र, मान लीजिए आज मेरी उम्र 10 वर्ष है। इसकी तुलना से करेंगे, आज मेरी उम्र 10 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले कितने की थी? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 8 की होगी। 2 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 8 की। तो ऐसे ही इन दोनों का टोटल कितना है? 49। तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले वरुण और उसकी माता की उम्र कितनी हो जाएगी भाई? 49 माइनस 7 वर्ष वरुण की कम होगी, 7 वर्ष इसकी कम होगी, कितनी होगी? 7 दूनी 14, 7 इंटू 2, वरुण और उसकी माता। 14 घटाएंगे इसमें से, 9 में तो 4 गए, 5, 4 और 4 में तो 1 गया, 3, 35 वर्ष होगी। अब रेशो भी हमारा पूर्व में आ गया और टोटल भी हमारा पूर्व में आ गया। तो हमसे पूछे गया माता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो माता की 7 वर्ष पहले की निकाल लेते हैं। माता की 7 वर्ष पहले या पूर्व, पहले की आयु बराबर टोटल कितना है उम्र का? 35 वर्ष। यहाँ टोटल कितना है रेशो में? उम्र में टोटल 35 का, रेशो में टोटल 5 का। टोटल गुना टोटल की तुलना टोटल से, और पूछा कितना? माता का। 5 सत्ते 35, 7 चौक 28। 7 वर्ष पहले को 28 की थी, तो आज कितने की होगी ये पूछ रहे हैं। तो वर्तमान में कितनी होगी भाई? 28 प्लस 7, 35 वर्ष की होगी आज। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहना साथ साथ।
और लाइक करना ना भूलना। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं मेहमत था। 7वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, लक्ष्मी और उसकी माता की आय का अनुपात कितना है, इतना। लक्ष्मी और उसकी मदर, ठीक है, कितना है, 3:11 है। और उनकी आयों में 24 वर्ष का अंतर है। लक्ष्मी और मदर का आयु का डिफरेंस कितना है, 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब 3 वर्ष बाद उनकी आयु का डिफरेंस क्या होगा ये देखना है। देखो लक्ष्मी की आयु कितनी होगी, इतना। लक्ष्मी की आयु कितनी होगी पहले निकालते हैं हम वर्तमान की, ठीक है। लक्ष्मी की अंतर कितना है, 24 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 8 का। तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। लक्ष्मी कितनी है, 3, 8 तिया 24, 3 तिया 9 वर्ष। और मदर्स कितनी है, 24/8 11, 8 तिया और 11 तिया 33। प्रेजेंट में उनकी उम्र इतनी है, प्रेजेंट में वर्तमान में उनकी उम्र कितनी है, लक्ष्मी की 9 है, मदर की 33 है। हमसे क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, अरे आज मेरी उम्र 10 वर्ष की है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 13 की, प्लस कर देंगे। तो 3 वर्ष बाद आयु का अंतर पूछा है। 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, L अनुपात M। तो देखियो पहले 9 था, 3 हो गया, 33 प्लस 3 कितना हो गया, 12। ये कितना हो गया, 36। 12 1 12, 12 1 36, 1:3 का होगा। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों वीडियो में मजे आ रहे हो तो साथ साथ लाइक करते रहना, और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मोना और विकास 9:10 है, वो भी किसमें है, वर्तमान में, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 11/12 हो जाती है। 4 वर्ष बाद, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, 2 का। इसका डिफरेंस कितना है, 2 का। और इसका डिफरेंस कितना है, 2 का। हमें यहाँ डिफरेंस सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। एक वर्तमान दिया हो, एक बाद दिया हो, तो किसको उठाएंगे, बाद वाले को उठाएंगे, बाद। इसकी तुलना, इसका मतलब भी क्या होता है, डिफरेंस होता है, याद रखना। डिफरेंस की तुलना डिफरेंस से करेंगे। तो हमसे पूछा किसका है, मदर की मोना की वर्तमान उम्र। मोना की वर्तमान उम्र में रेशो कितने का है, 9 का।
2 से 2 बार 2 निम 18 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 है तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 2:3 है। इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आ गया? 2। और इसका डिफरेंस कितना है? 1। तो हमें इस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। हमको इसको सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसका डिफरेंस कितना? 1। तो 1 की गुणा इसके में करेंगे और इसमें करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 की गुणा इसमें करेंगे और 2 की गुणा करेंगे इसमें। अब देखिए डिफरेंस कितना आ गया? 6 में से 5 गया। 6 में से यहाँ कर देता हूं मैं 3:5। 1 की गुणा करें तो यही रहेगा। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना मिल गया? 1 का। यहाँ डिफरेंस कितना मिल गया? 1 का। और डिफरेंस कैसा हो गया हमारा? सेम। ठीक है। पूछा गया हमसे इतना है। ठीक है। 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात इतना है। इतना हो गया। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो उनकी आय क्या होगी? 10 वर्ष पहले दे दिया हमें तो पहले वाले को लेंगे 10 उठाएंगे। वर्तमान में ए की उम्र क्या हो जाएगी? वर्तमान में बी की उम्र क्या हो जाएगी? एक वर्तमान दिया हो एक पहले दिया हो तो 10 उठा लिया। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। ये भी डिफरेंस होता है, ये भी डिफरेंस होता है और ये भी डिफरेंस की तुलना हम आपस में करते हैं। हमसे पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो उनकी आयु क्या है? प्रेजेंट का पूछा है। तो ए की कितनी है? 4 रेशो में 4। 4 ढाई 40। 10/1 इंटू बी की कितनी है? रेशो में 6। तो कितने आ जाएगी? ए की 40 बी की 60। ए की 40 बी की 60। दिस इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले आशा और अनीता कितना है? 3:4 है। ठीक है। वर्तमान में वर्तमान में इनका रेशो क्या है? 4:5 हो जाता है। तो इसका डिफरेंस कितना? 1। इसका डिफरेंस कितना है? 1। हमें यहाँ पर सेम डिफरेंस पता करना होता है। सेम डिफरेंस का हैगा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा वर्तमान बचना है
तो हमने पूछा 22 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। पहले हम वर्तमान की निकाल लेते हैं, फिर उसमें 22 ऐड कर देंगे तो 22 वर्ष निकल जाएगा। तो आशा की कितनी होगी, आशा की उम्र वर्तमान में, आशा की वर्तमान में, एक वर्तमान दिया हो एक पहले दिया हो, तो क्या बताया था मैंने, पहले वाले को उठाएंगे, इसमें 1, वर्तमान में कितनी है आशा की 4, तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और अनीता की कितनी हो जाएगी 10, रेशो में कितनी है 5, 50। पूछा क्या 22 वर्ष बाद, तो 22 वर्ष क्या हो जाएगी, आशा और अनीता, अनीता क्या हो जाएगी 50 था, 22 इसमें जोड़ देंगे और 22 इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 2, 62, ये कितना हो जाएगा 2, 72, 2 से ये 31 बार और 2 से ये 2 तिया 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। बाईस वर्ष बाद रेशो का अनुपात ही हो जाएगा उसका। दोस्तों सी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, लाइक जरूर करते रहना। जय हिंद।